जय हिंद साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो फर्स्ट शिफ्ट हो गई है आबकारी विभाग की, मध्य प्रदेश आबकारी पुलिस की, उसका एनालिसिस लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी विभाग 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, हथनी नदी किसकी सहायक नदी है? जो हथनी नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बताएं तो नदियों में बाएं किनारे से बंजर, दूधी, शक्कर, तवा, गंजाल, गोई और सांग शामिल हैं, जबकि दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां शेर, हिरन, वरना, कोलार, मान और हथनी शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी नदी तवा है और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है। अगला प्रश्न, काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव के पास से होता है। यह नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ? लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। किसी बुक में 29 सितंबर भी लिखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो 28 सितंबर 1929 है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। अगला प्रश्न, 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन कौन से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित हैं, आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा जिले में है। महाकालेश्वर उज्जैन में प्राचीन शहर में है, जबकि ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के पास नर्मदा नदी पर एक द्वीप पर स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में 245 सीटें हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, जिनमें 238 निर्वाचित सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बात करें वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित सदस्य यानी राज्य और केंद्रों से आए हैं और बाकी 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जिसमें खेल, शिक्षा और कला से इन लोगों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? हो सकता है प्रश्न ये आया हो कि किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो 14 जिलों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। ये ज़िले हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इतने ज़िलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश में गुजरती है। बात करें अगले प्रश्न की, खेलो इंडिया 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? जो खेलो इंडिया 2020 हुआ, ये महाराष्ट्र ने 256 पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा जो है दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा था। अब 5 साल पहले का करंट पूछ रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका हैं। इन्हें अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेशकेदी ने नियुक्त किया था। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। तो कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा हैं।
अगला प्रश्न, अमृतसर से दिल्ली से होते हुए कोलकाता को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो अमृतसर से दिल्ली से होते हुए कोलकाता को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH-19 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है। यह ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बात करें अगले प्रश्न की, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला प्रश्न, 298 केल्विन पर सोडियम सल्फेट का pH मान कितना होता है? 298 केल्विन पर सोडियम सल्फेट का pH मान 7 होता है, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना एक उदासीन लवण है, इसलिए इसका pH मान कितना होता है? 7। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीबी रोग किसके कारण होता है? जो टीबी रोग है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु की वजह से होता है, जिसमें लोग बार बार खांसते हैं, उन्हें खांसी आती ही रहती है, और उनके संपर्क में जो ज़्यादा रहते हैं उन्हें इस बीमारी के होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। अगला प्रश्न, वर्तमान जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है जो हाइपरटेंशन की वजह से होती है? तो वर्तमान जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बीमारी जो हाइपरटेंशन की वजह से होती है ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी कहते हैं कि बीपी बढ़ गया या फिर कम हो गया। बात करें आज के अंतिम प्रश्न की, आग जलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह घर में कलेश करवाने के लिए पड़ोसियों की आवश्यकता होती है। जय हिंद, जय भारत।